महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रायः अनेक मान्यताओं को लेकर अनेक साधन एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं। मान्यता सबकी अलग अलग होती हैं। प्रायः गुरुजनों की मान्यता के अनुसार चलना, ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि मेरी कोई मान्यता नहीं, जैसा गुरुजन कह रहे हैं वही मेरे लिए अक्षरशः बात है और उसी को मैं मानूंगा, उसी को स्वीकार करूंगा। ऐसी वृत्ति आना ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि महापुरुषों के वचनों में भी हमारे हृदय में ये भावना तो रहती नहीं कि इनके हृदय की क्या बात है। प्रायः वचनों के हेर फेर में हम भटक जाते हैं कि कभी ऐसा कहा जा रहा है, कभी ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या चयन करें। कभी गुरुजन कहते हैं बहुत सावधान होकर चलो, एक एक क्षण भी भगवान की स्मृति में व्यतीत करो, एक क्षण भी अगर बर्बाद गया तो तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। इस प्रकार का साधन परक उपदेश भी प्राप्त होता है। और कभी ऐसा कहते हैं कि एकदम निश्चिंत हो जाओ, एकदम बेपरवाह हो जाओ, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब श्री जी की कृपा से हो जाएगा। ये भी वचन प्राप्त होते हैं। क्या स्वीकार करें और क्या न करें, इन विरोधाभास के कारण, यद्यपि इन बातों में विरोध है नहीं, लेकिन प्रतीत होता है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार जब इसे आकलन करते हैं इन बातों का, तो प्रतीत होता है कि विरोधाभास है। इस कारण से जो मान्यता है वो अलग अलग हो जाती है। एक ही लक्ष्य है लेकिन प्राप्ति की मान्यता सबकी अलग अलग हो जाती है। एक साधक है, वो ये मानता है कि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, मन श्री जी के चरणारविंद में नहीं लगेगा, हृदय में प्रेम स्फुरित नहीं होगा, तब तक श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी। एक मान्यता यह है। जब तक मैं कठोर साधन करते हुए अपने जीवन को गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए जब तक व्यतीत नहीं करूंगा, तब तक भगवान मुझे नहीं मिलेंगे। एक मान्यता यह है कि वह सबसे समान व्यवहार करते हैं, वह अर्थात भगवान, और जो उनके प्रति प्रेम भावना रखता है वो उसी को प्राप्त होते हैं। ऐसी भावना से युक्त है एक उपासक। एक मान्यता यह है। और एक ऐसी मान्यता है कि उसको भगवान के स्वभाव पर विश्वास हो गया है। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। इस स्वभाव पर विश्वास हो गया है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, इस स्वभाव पर विश्वास हो गया है। न कहूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपासी है। इस स्वभाव पर विश्वास हो गया है। लक्ष्य एक ही है, इस साधक का भी और इस साधक का भी, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति इसे जल्दी होगी। अगर हृदय से ये बात बैठ गई है कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूं और मेरे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हो, तब जाकर श्री जी मिले, तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अधम उदाहरण व्यास सुत, यह सुन के हर्षंत।
मैं तो अधम हूं, पतित हूं, पामर हूं, और उनका स्वभाव है दीनों पर कृपा करना। मैं उनकी शरण में दीन होकर पड़ा हूं, मेरे पे कृपा होगी। अब बताइए इस बात में विलंब कहां है? अपने गुरुजनों के बालक हैं, बच्चा हैं, उन्होंने कह दिया क्या? श्री हरिवंश शरण जे आए, सो वृषभान नंदनी, श्री नंदनंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। श्री किशोरी जी ने, श्री लालजू ने अपने हाथों से अपनी चिट्ठी में हमारा नाम लिख लिया कि ये हरिवंश चंद्रजू के शरणागत है, इसको हमें स्वीकार करना है। ये हमारी दासी का निज दास है, तो हम उनकी निज दासी हैं, उनकी हैं इस संबंध से। एक उपासक है, उसको ये भरोसा है केवल कि जो प्रियाजू का स्वभाव है, जो उनकी दासियों का स्वभाव है, दासी वत्सला कर ही राधा, इस स्वभाव से मेरा काम हो जाएगा। इसमें विलंब नहीं है, इसमें विलंब है। मैं इतना करूंगा तब मुझे प्रियाजू का साक्षात्कार होगा, तब मिलेंगे। ये हृदय में बैठा रहता है। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आवे, लेकिन ये कहते हुए भी कि मेरे को तो श्री जी का भरोसा है, अंदर में कहीं ना कहीं ये बैठा रहता है कि नहीं, भरोसा तो है लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बैठा रहता है। हाँ, सब ठीक है, भरोसे की बात ठीक है, विश्वास करना चाहिए, उनकी कृपा से सब संभव है, वो असंभव को संभव कर सकते हैं, सब बात ठीक है, लेकिन इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। बस जहां इतना करना पड़ेगा वहां विलंब है, क्योंकि जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवान का वचन है भैया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तत्। तुमने जैसी मान्यता धारण कर ली है, 8 करोड़ नाम जप होगा तभी श्री जी का साक्षात्कार होगा, तो तुम्हें 7 करोड़ 99,99,999 नाम जप करने पर श्री जी नहीं मिलेंगे। अगर ये मान्यता बैठी है 8 करोड़ में ही मिलना है, और ये मान्यता बैठी है एक बार जिन नाम लिया हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर ली। एक बार मैंने राधा कह दिया, बस मेरा काम हो गया। अगर एक बार से ही फल प्राप्त हो जाता तो रसिक जन दिन रात नाम का रटन क्यों करते रहते भाई? एक क्षण भी व्यर्थ न जाए इस बात की आज्ञा क्यों देते? देखिए, आश्रित रसिकों के हृदय में जो रसिक जन हैं, जो आश्रित जन हैं, उनको विश्वास है कि एक बार राधा कहने से मेरा काम हो गया। अब राधा नाम उनका जीवन है। श्री जी मिलेंगी इसलिए नाम रटन नहीं कर रहे, वो श्री जी का नाम उनका जीवन है, इसलिए वो नाम का रटन कर रहे हैं। अन्यथा एक राधा नाम से काम हो जाएगा, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है। श्री जयदयाल गोविंद जी की वाणी है ये, इसमें इन्होंने यही 2 सिद्धांत रखे। वे कह रहे हैं आपके हृदय में अगर ये बात है कि हृदय में प्रेम प्रकट होगा तब श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा, तो आप पहले तो इस बात का उत्तर दीजिए, क्या प्रेम आपके हृदय में नहीं है? जब सचराचर में प्रभु की सत्ता है, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, और प्रभु प्रेम स्वरूप हैं, और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, यह भी सिद्धांत है। तो जब सर्वत्र हैं तो हम में भी हैं, और वो प्रेममय है तो हम भी प्रेममय हैं, तो क्या प्रेम हमारे हृदय में नहीं है? लेकिन हमारी मान्यता कि हमारे हृदय में ये प्रेम प्रकट होगा
तब साक्षात्कार होगा। यही मान्यता विलंब करा रही है। कुछ भी बात अपने मन से नहीं कह रहे, सारी बात महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित है। ये बात समझना कठिन है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। जो आश्रित होगा उसके हृदय में आनंद होगा इस बात को सुनकर, क्योंकि आश्रित के हृदय में ये चलता रहता है। जो महापुरुषजन वर्णन कर रहे हैं ना, ये चलता रहता है। साधन परक उपासक के हृदय में ये चलता नहीं है, तो उसको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कपोल कल्पित बातें हैं, इसलिए समझना कठिन है, विश्वास हो पाना कठिन है। कह रहे हैं हम में प्रेम नहीं है, भजन साधन की कमी के कारण हमें भगवान नहीं मिलते। तो कह रहे हैं कि ये हमारी मान्यता है, ये हमारी नीति है, और नीति के अनुसार ठीक भी है। भजन कम होगा तो भगवत साक्षात्कार में विलंब होगा। जो नीति है, नियम बना हुआ है, उसके अनुसार ये ठीक बात है। ऐसा मानकर हम भगवान का भजन करें कि हमसे भजन नहीं हो पाता है, हम में साधन की कमी है, हम में प्रेम नहीं है, ऐसा मान करके हम भजन करें, सत्संग करें, तो आगे जाकर कल्याण हो जाएगा। ध्यान देकर सुनने वाली बात है, बहुत अद्भुत बात है। और केवल स्वीकार से ये बात हृदय में आएगी। अगर ये प्रश्न हो कि ये स्थिति पर कैसे लाएं बताओ, तो फिर आओ फिर इसी चक्कर में, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब प्रश्न आता है ना कि कैसे करें, ये स्थिति कैसे आए, तो फिर ऐसे करो। केवल स्वीकार कर लो तो अभी ये स्थिति आ सकती है। अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, ये वो वाली बात है। वर्णन करते हुए महापुरुषजन कह रहे हैं, मेरे अंदर साधन की कमी है, भजन की कमी है, प्रेम नहीं है हृदय में, इसलिए भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही। मैं साधन करूं, मैं भजन करूं, मैं याचना करूं, मैं प्रेम की प्राप्ति का उद्योग करूं, बोले आगे चलकर इसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। नीति तो यही है, लेकिन आगे इतनी अद्भुत बात कह रहे हैं, इसी से विलंब हो रहा है। अब ये समझना बड़ा कठिन है। जब धीरे 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 वो हार जाता है, शांत हो गया, मेरे बस की नहीं। प्राय इस बात का निवेदन करते हैं, प्रार्थना जरूर करा करिए, रोज प्रार्थना जरूर करा करिए, लेकिन ये उससे भी आगे की बात है। प्रार्थना करते 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 प्रार्थना की भी सामर्थ्य चली गई। अब प्रार्थना करने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब बस पड़ा है श्री जी के आश्रित होकर, अब लाडली जू मेरे बनाए ना बनेगी, आप संभालो। कहीं ना कहीं बल था ना, मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, प्रार्थना का भी बल समाप्त हो गया। अभी इस स्थिति को केवल श्रवण कर सकते हैं, धारण करने के लिए विश्वास चाहिए, दृढ़ विश्वास। इसलिए जैसी एक प्रणाली बनी हुई है उसके अनुसार ही अपने जन्मों को चलना चाहिए। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं, इसी से विलंब हो रहा है, उस पर ये बात निवेदन कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते प्रार्थना की भी सामर्थ्य नहीं रही। अब बस एक भरोसा ही पूरे अंतःकरण में समाया हुआ है, मेरा जीवन क्या, केवल लाडली जू का भरोसा। तो मैं श्री जी की प्राप्ति कैसे होगी, केवल उनके भरोसे से। क्या साधन करते हो, कितना नाम जप करते हो, श्री जी जाने। ये स्थिति है, इससे मन को छूट भी मिल सकती है। आप भजन ना कर रहे हो, कोई टोक दे भजन नहीं करे तो कह दे हम तो भरोसे में हैं, हमारे आवश्यकता नहीं, और प्रपंच करे उधर उधर जाकर, तो बात नहीं बनेगी। अंदर से मैं लाडली जू का हूं, मेरा लाडली जू के सिवा कोई नहीं है। शिवोरी सखी कह रही हैं, श्री राधा एक आस हमारी, एक, अब कुछ रह नहीं गया और कोई आशा रह ही नहीं गई। बोले लाडली जू की प्राप्ति किस आशा से करोगे तुम, श्री राधा आशा है बस, और कोई आशा नहीं है।
आशा से दास्यम वृषभानुजाया, आशा है हृदय में कि मुझे श्री लाडली जी के गोरे चरणार विंदों को सहलाने का अवसर प्राप्त हो, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। बोले क्या साधन है तुम्हारे पास? लाडली जी ही साधन है और कोई नहीं है। श्री राधा एक आस हमारी, श्री राधा एक आस हमारी, सबल सबे बल के बल गाजत, अबलन को बल तैं सुकुमारी। जो सबल है, जिसके अंदर बल है, मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, मैं बहुत बड़ा नाम जापक, मैं बहुत बड़ा साधन करने वाला। बोरी सखी कह रही हैं जो सबल होते हैं वो अपने बल पर गाजते हैं। वो कहते हैं लाडली जी मैंने इतना किया, आप मिली, अब मुझे जीवन हो गया, आपको पुकारते पुकारते जीवन हो गया, आपका नाम रटन करते करते आप मुझे मिलिए। उनके पास सहारा है कि मैंने ये किया इसलिए आपको मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं तो कोई दावा पेश नहीं कर सकता। जो सबल हैं, जिनके जीवन में बल है, वो अपने बल पर गाजते हैं, लेकिन अबलन को बल तैं सुकुमारी। जो अबल हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, उनके लिए तो बल केवल लाडली जी आप ही हैं और कोई नहीं। समरथ तैर चले भवसागर, पोचन को तो ही सोच सदारी, पर के उड़ चले व्याध विलोकत, बेपर की तू राखन हारी। कैसी अद्भुत आश्रय की बात बोरी सखी कह रही हैं। कह रही हैं जो सामर्थ्यवान हैं, समर्थ हैं, तैरना जानते हैं, वो भव सागर को तैर करके पार कर लेते हैं। लेकिन जिसको तैरना ही नहीं आता, जो पोच है, पामर है, जिसको तैरना ही नहीं आता, ऐसा पापी है, इस भवसागर को तैर के पार नहीं कर सकता। लाडली जी आपके हृदय में उसके प्रति सोच पैदा हो जाती है, इसको कैसे मैं अपने नजदीक बुलाऊं। इसलिए श्री राधा एक आस हमारी। और पर के उड़ चले व्याध विलोकत, जिनके जीवन में पर होते हैं ना, कि मैं अपने पंखों से उड़ करके पहुंच जाऊंगा अपने लक्ष्य तक, उन पर वालों को निरंतर व्याध देखता रहता है कि कैसे इसका शिकार करूं। लेकिन जिसके पर ही नहीं है, उन बेपर वालों को तुम रखने वाली हो, राखवे हारी। जिनके पर नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, अजात पक्षा एव मातरम खगाह, जिस पक्षी के शावक के अभी तक कोई पर नहीं निकले हैं, ऐसी शरणागति। उसको केवल और केवल अपनी मां का भरोसा है। मां आएगी और मुझे दाना डालेगी और मैं उसे पाऊंगा, बस। उसका खुद का कोई प्रयास नहीं है, केवल मां की बाट जो होना उसका जीवन है। बस ऐसा ही जिसका श्री किशोरी जी बाट जो होना जीवन बन गई है, केवल किशोरी जी की बाट जो रहा है। क्या साधन है? कुछ नहीं। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। किस आश्रय पे फिर कहते हो श्री जी मिलेंगी? श्री जी के आश्रय पे कहता हूं श्री जी मिलेंगी, और कुछ नहीं है उसके जीवन में। तो लाडली जी के हृदय में उसके प्रति सोच जागृत हो जाती है, विचार करने लगती हैं कि ये तो पूर्ण मेरे समर्पित हो गया, अब मेरे ऊपर ठेका है इसका पूरा। बेपर की तू राखवे हरी, इसलिए महापुरुषों को कहा जाता है बेपरवाह। भाग्यवान निज भाग्य सराहत, भाग्यहीन को आस तिहारी, पुण्य करत सो सो शुभ फल पावत, पतितन को तू पावन प्यारी। जो भाग्यवान है
मैं बड़ा भाग्यशाली, मेरे पास ये धन, ये वैभव, ये गाड़ी, ये बंगला, अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, उन पर आपकी कृपा नहीं होती। ये जिनका भाग्य केवल और केवल आप हो। आगे एक पद में भूरी सखी ने कहा, भाग अभाग लिख्यो जो विधि, काको मोहि न ख्याल। बस अपने कर लिख ले तो हूं, नाम तिहारो भाल। नाम तिहारो भाल, भाग नित जाको मानो। याही की नित आस, और काहू सुपने नहीं जानो। विषयन सो न बैराग चिद, और निज पद नहीं अनुराग। तदपि भाल राधा प्रगट, ये हित भोरी को भाग। भोरी सखी कहती हैं, भाग्य क्या है, अभाग्य क्या है, विधाता ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इसका मुझे कोई विचार नहीं है। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा उत्साह है कि मैं अपने हाथ से ही अपने मस्तक पर राधा लिख लेती हूँ। अपने मन रूपी हाथों से अंदर मानस पटल पर हम राधा लिख रहे हैं। बोले बस इसी भाग्य को मैं सर्वतो भावेन भाग्य समझती हूं। भोरी सखी कह रही हैं, अपने कर लिख ले तो हो, नाम तिहारो भाल। मस्तक पर आपका नाम लिख लेती हूं, भाग नित जाको मानो। अगर मेरे जीवन में कोई भाग्य रूपी शब्द का अगर परिचायक है तो वो यही नाम है। और लाडली जी, मैं जानती हूं विषयन सोना वैराग चित, मेरे हृदय में विषयों के प्रति वैराग्य हो ऐसा नहीं है, और आपके श्री चरणों में अनुराग भी नहीं है। विषयन सोना वैराग चित, और निज पद नहीं अनुराग। लेकिन आप लाडली जी मेरा भाग्य तो देखिए, आपका नाम मेरे मस्तक पर खेल रहा है। तदपि भाल राधा प्रगट, ये हित भोरी को भाग। तो जो भाग्यवान है संसार के, वो अपने भाग्य को सराहते रहते हैं, मेरे पास ये धन, मेरे ये पुत्र, ये पत्नी, ये सब इतने मुझे प्यार करने वाले। लेकिन लाडली जी, जिसका आपके सिवा कोई नहीं है, ऐसे भाग्यहीन संसार की दृष्टि में, उनको तो केवल आप ही स्वीकार करती हो। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं। इसका भरोसा है मुझे। जिनको सब ठुकरा देते हैं उनको लाडली जो अपना लेती हैं। केवल आशा श्री गोरे चरणार विंद की, सब विधि सो अवलंबन जाके, तू नित ताहि निबाहन हारी। भोरी भाग्यहीन अति खोटी, सबल स्वामिनी सिर पर प्यारी। श्री राधा एक आस हमारी। बुरी सखी कह रही हैं, जिसका कहीं भी कोई सहारा नहीं है, सब विधि सो अवलंब न जाके। अवलंब माने सहारा। किसी भी प्रकार से कहीं भी जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, बोले तू नित ताहि निबाहन हारी, आप उसका निर्वाह करती हो प्यारी। संसार में अगर चार लोग पूछने वाले ना हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं। धन ना हो तो कोई आपको देखेगा नहीं। लेकिन आपके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपके अंदर सारी योग्यता है श्री जी को प्राप्त करने की। आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, आपसे कोई आपके हृदय की पूछने वाला नहीं है, आपसे कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं है जो केवल आपसे प्यार करे, तो आप पूर्ण योग्य हैं श्री जी की प्राप्ति के लिए, पूर्ण योग्य हैं। और आपके पास हैं प्यार करने वाले,
आपको हैं पूछने वाले, आपके पास है वैभव धन और उसका आश्रय, तो फिर आप अयोग्य हैं श्री जी को प्राप्त करने के लिए। योग्य वही है, भले ही कामी है, भले ही क्रोधी है, भले ही लोभी है, भले ही विषयों से ग्रस्त है, लेकिन श्री जी के सिवा उसका कोई नहीं है। तो सब विधि सो अवलंबन जाके, जिसका कोई सहारा नहीं है, तू नितता ही निवाहन हारी, आप उसका निर्वाह करती हो प्यारी जी। और भूरी भाग्यहीन अति खोटी, यद्यपि खोटी हूं मैं, ना मुझसे कोई साधन बनता, ना भजन बनता, ना कोई, तो इस हिसाब से तो भाग्यहीन ही हूं मैं, लेकिन मुझे एक विश्वास है, क्या? सबल स्वामिनी सिर पर प्यारी, मेरी सबल स्वामिनी। कैसी सबल? बोले अति गजमत निरंकुश मोहन निरखी बंधे लटपास, देखो माई अबला के बल राशि। ये अबला है, अरे बल की राशि है हमारी स्वामिनी जो कभी किसी के अंकुश में ना आने वाले निरंकुश मोहन हैं। कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा लाडली जी को उन्हें वश में करने के लिए। सहज में वायु के प्रभाव से प्यारी जू की एक लट जो बंधी हुई थी, केश बंधे हुए, तो उसमें से एक लट छूटी और वो कपोल पे आ गई। बस लाल को काम तमाम भयो, बलि ऐसी श्री राधिका प्यारी की जय जय। तो जो निरंकुश थे वो हमारी स्वामिनी जी की लट पास में बंध गए, और ऐसा बंध गए कि ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। ऐसे आसक्त हो गए कि अब शक्ति नहीं रही कहीं जाने की, ऐसे आसक्त हो गए। और प्रार्थना करते हैं लाडली जू से, हे लाडली जू, जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं, जैसा मैं आपसे प्रीति रखता हूं, जैसे मैं आपको अपना मानता हूं, ऐसे तुम मुझे मानती हो कि नहीं मानती? केलीमाल जी में स्वामी जी ने वर्णन किया है, जैसे मैं आपको अपनी आंखों में रखता हूं, जैसे मैं आपसे प्रेम करता हूं, जैसे आपको अपना मानता हूं, ऐसे लाडली जू आप मुझे अपनी आंखों में और अपने हृदय में मुझे रखती हो कि नहीं रखती हो? लाडली जू मैं आपका हूं। कहने का तात्पर्य, ऐसी सबल स्वामिनी जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, सारी सृष्टि जिनके भय से थर थर कांपती है, वो लाडली जी उसके थर थर कांपते हैं। सुन भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जब सुना, लाडली जू मान में थी, सजनी जू मना के लाई, जैसे ही वहां से चली, जैसे ही तरिवंश चपल चली पिय तीर, तो सुन भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। यहां पे कह रहे हैं कि जैसे ही सुना श्री लालजू महाराज ने कि लाडली जू पधार रही हैं, तो सुन भयभीत। प्रेम में भी भय होता है। आप जिससे प्रेम करते हो, जिसके प्रति आपका लगाव हो, और आप सुन लो कि वो आने वाला है, तो आपके हृदय में एक अजीब सी घबराहट होने लग जाएगी, हृदय की धड़कन तेज तेज चलने लगेगी। वो सामने से गुजर जाए, वो सामने देख लें हम उसे, कि पता लग जाए कि वो अमुक आ रहा है जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हृदय की दशा बदल जाती है। तो वो प्रेम युक्त भय होता है। उसी भय से युक्त हो गए, थर थर कांपने लगे, अरे क्या संभालूं, क्या कर दूं, कैसे बिठाऊं, फिर नाराज ना हो जाए। ऐसा, ऐसी सबल स्वामिनी, और उन सबल स्वामिनी के हम शरणागत हैं। तो यद्यपि भाग्यहीन अति खोटी भोरी सखी कह रही हैं, लेकिन सबल स्वामिनी सिर पर प्यारी। सबल स्वामिनी जो मेरे सिर पर हैं, अर्थात मेरे ऊपर मेरी स्वामिनी जो हैं, बस ये भरोसा जिसको है उसको प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन हृदय से ये भरोसा पाना बहुत कठिन है। हृदय में कहीं ना कहीं ये बना रहता है कि इतना तो मुझे करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। एक बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए भगवान ने कानून बना दिया। पर हम यह मान लें कि कानून की बात तो वही है, अपनी दृष्टि से तो वही बात है, पर प्रभु असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो नीति है वो तो है ही,
लेकिन प्रभु असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मैं योग्य नहीं हूं उनके, लेकिन फिर भी मुझे उनकी प्राप्ति होगी ही होगी। किनकी कृपा से? उन्हीं की कृपा से। वे अपने दासों के दोषों की ओर देखते नहीं हैं। अपने जन के दोष सपने वो राम न चित्त धरें। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने जन के दोष, जो भगवान के निज जन हैं, उनके दोषों को भगवान स्वप्न में भी अपने चित्त में धारण नहीं करते। वे बिना ही कारण दासों पर दया और प्रेम करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, दया करना, प्रेम करना। उनके स्वभाव पर हम दृढ़ विश्वास कर लें तो फिर हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि एक क्षण का भी विलंब क्यों हो रहा है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। इतना करूंगा तब प्रभु मिलेंगे, तो यहां तो विलंब की गुंजाइश है कि भाई मैंने इतना नहीं करा इसलिए प्रभु नहीं मिले। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, उनकी कृपा से वो मुझे मिल जाएंगे। और उनका स्वभाव है कृपामय, दयामय, करुणामय। तो अब विलंब क्यों हो रहा है? भाई विलंब वाली बात थी वो तो समझ में आ गई। अब विलंब क्यों हो रहा है जब मुझे केवल उनका भरोसा है? विलंब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि अंदर से भरोसा जागृत नहीं है। ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत समझने योग्य बात है, धारण करने योग्य बात है। अन्यथा केवल विश्वास हो जाए कि आज ही अभी मुझे श्री जी का साक्षात्कार हो जाएगा, तो आज ही और अभी श्री जी का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाता। इस बात पर विश्वास नहीं हो सकता कि आज ही और अभी श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात पर विश्वास नहीं होता। और ये जो बात है भरोसे वाली, ये ऐसे ही सफल होती है। उनके स्वभाव पर दृढ़ विश्वास हो गया। उनका स्वभाव ही ऐसा है, इस स्वभाव पर हमने दृढ़ विश्वास कर लिया तो फिर हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि एक क्षण का विलंब भी क्यों हो रहा है। हम इस बात पर अड़ जाएं कि एक क्षण का भी विलंब क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरी योग्यता से आप मिले ऐसी मेरे अंदर योग्यता नहीं है। आपकी करुणा से आप मिले, इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो विलंब कैसा? फिर व्याकुल हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य जब भरोसे पर हो जाता है उपासक, तो निश्चिंतता, बेपरवाही तो आती है, लेकिन वो विषयों में नहीं चला जाता कि मेरे यार श्री जी से हमारे भगवत मार्ग का जो है, भगवत प्राप्ति आदि, वो तो उनकी कृपा से हो जाएगा, लाओ हम प्रपंच करते हैं। ऐसा नहीं होता उसका जीवन। इसका कारण यही है, गुरुजनों की हृदय की बात को समझ नहीं पा करके हम केवल शब्दों को सुन लिया और उनको दोहराने लगे। यद्यपि यह भी बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन आनंद की अनुभूति कहाँ होती है? दिन रात हम कहते रहते हैं फिर भी नहीं हो पाती है। उसका कारण यही है, हृदय से स्वीकार ना कर पाना। अगर इस बात पर हम अड़ जाएं कि जब आपकी कृपा से आप मिलोगी तो फिर किस बात का विलंब है, तो बस फिर विलंब हो नहीं सकता। हमारा प्रेम, हमारी करनी तो विलंब होने वाला है। हमारे अंदर प्रेम हो, हमारी करनी, हमारा साधन ऐसे हो, किंतु इस अपनी मान्यता को छोड़कर प्रभु के विरज की ओर ख्याल रखें कि प्रभु का विरज है, प्रभु का स्वभाव है कि वो पतितों का भी उद्धार कर देते हैं, तो फिर अब विलंब नहीं होना चाहिए। हमारी धारणा बलवती होनी चाहिए। हमने जो स्वीकार किया, मान्यता करी, ये बलवती होनी चाहिए। प्रभु आप तो परम दयालु हैं, आप तो दासों के दोषों को भी देखते नहीं हैं, आपकी दया तो प्रत्यक्ष है, आप परम प्रेमी हैं, आपका प्रेम तो बिना हेतु के ही होता है। हे प्रभु, मैं जब ऐसा मानता था कि प्रभु न्यायकारी हैं, जब हम भजन करेंगे तो वो दर्शन देंगे, उस समय तक तो विलंब होना ठीक ही था। प्रभु वो बात कर रहा है उपासक कि जब तक मैं ये मानता था कि प्रभु न्यायकारी हैं और मेरे अंदर भजन नहीं है, मेरे अंदर दोष हैं बहुत, जब दोष समाप्त हो जाएंगे, भजन होगा, तब प्रभु मिलेंगे, तब विलंब हो रहा था तो ठीक था, विलंब होने की बात थी। किंतु प्रभु अब तो मैं ये मानता हूं कि आप परम दयालु हैं, आपका दया करना ही एकमात्र स्वभाव है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप अब एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रखें तो फिर उस कानून से जो विलंब हो रहा था वो विलंब नहीं होगा, सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो गुरुजन कहते हैं अब ही सुधरे आज, ये उसी की व्याख्या है।
अब ही और आज तभी सुधर सकती है जब इस बात को दृढ़ता से बिठा लें कि मुझे श्री जी की प्राप्ति श्री जी की करुणा से होगी, और फिर हट मान लें। अब हम दावा पेश कर रहे हैं तो इस बात को लेकर नहीं कर रहे कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़े साधन करने वाला हूं, इस बात का दावा पेश नहीं कर रहे। अब हम आपकी करुणा का दावा पेश कर रहे हैं। आप तो करुणामय हो, आप तो दयावान हो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु, आप कृपा करो। अब आपकी कृपा का आश्रय लेके दावा पेश कर रहे हैं, आप मिलोगे, निश्चित मिलोगे। भाई इतनी ठसक से क्यों कहते हो? इन्हीं की ठसक को लेकर के कहते हैं कि आप मिलोगे। आपके ही दिए हुए बल के द्वारा हम बलवान होकर कहते हैं कि आप हमें मिलोगे। बस ये विश्वास हृदय में आ जाए तो बीच का जो विलंब है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक ये बात है कि ऐसा ऐसा करने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है, उसे छोड़ न दें, करते रहें। धीरे 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 ये स्थिति उसी भजन का परिणाम होगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण करते हैं। श्री महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और राय रामानंद जी का बगीचा है कटक में। तो कटक में श्री महाप्रभु जी आए अपनी यात्रा के करते हुए, और वहां पर बगीचे में, राय रामानंद जी का जो बगीचा है उसी में आकर के श्री महाप्रभु जी विराजे। एक बकुल का वृक्ष है, उस बकुल के वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। राजा प्रताप रुद्र आदि सबको पता लगा, सब दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। वहां कटकवासी भी श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए दौड़ रहे हैं। वृक्ष पर भगवत नाम का स्मरण करते हुए श्री महाप्रभु जी भाव मुद्रा में विराजमान हैं। राजा प्रताप रुद्र आए, इतने दिन से जिनके दर्शनों की लालसा थी और बहुत व्याकुल थे जिनके दर्शनों के लिए, उन श्री महाप्रभु जी का दर्शन करके व्याकुल होकर दंडवत प्रणाम श्री महाप्रभु जी को राजा प्रताप रुद्र ने किया। यद्यपि महाप्रभु जी धनी मानियों से बचते थे, लेकिन इनके हृदय की भक्ति भावना देखकर, प्रेम देख करके श्री महाप्रभु जी अपने स्थान से उठे और उठ करके गले से लगा लिया राजा प्रताप रुद्र को, क्योंकि भक्त हृदय है, दैन्य है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ये भगवान का दरबार ऐसा है जहां पर केवल और केवल दीन जनों की सुनवाई होती है। जो दीन है, जिसका संसार में, शरीर में अपना कहना ले वाला कोई नहीं है, ऐसा दीन अकिंचन, उसकी सुनवाई यहां पे होती है। अत्यंत दैन्य है, यद्यपि राजा हैं, क्या वैभव नहीं होगा उनके पास, लेकिन अपना कुछ नहीं मानते, अपना केवल महाप्रभु जी को मानते हैं। ऐसे दैन्य धारण किए हुए राजा प्रताप रुद्र श्री महाप्रभु जी के समीप विराजमान हैं। भक्त और भगवान में दिव्य चर्चा चल रही है। थोड़ी देर बाद चर्चा समाप्त हुई। राजा रोते रोते प्रार्थना करने लगे श्री महाप्रभु जी से, हे महाप्रभु जी, इन श्री चरणों के दर्शन फिर कब मिलेंगे? भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, नीलांचल नाथ को छोड़कर मैं अधिक दिन तो रह नहीं सकता, श्री जगन्नाथ जी को छोड़कर। बहुत शीघ्र ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में वापस आऊंगा और आप लोगों के साथ सम्मिलित होऊंगा। राजा पुनः पुनः श्री गौर हरि को प्रणाम करके उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर राज मंत्रियों के सहित लौट आए। फिर आपने हरिचंदन आदि अपने मंत्रियों को बुलाकर आदेश दिया कि तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे गौर हरि तथा उनके भक्त वृंद को मार्ग में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। राज आज्ञा पाकर राय रामानंद तथा मंत्रीगण सब गौर हरि के संग ही चले। एक नवीन नौका सजाकर श्री गौर हरि को चित्रोत्पला नदी के पार किया गया। कटक के निकटवर्ती महानदी के एक भाग का नाम ही चित्रोत्पला नदी है। इस चित्रोत्पला नदी को जिस घाट से नौका पर सवार होकर गौर हरि ने पार किया है, वहां राजा प्रताप रुद्र ने एक स्वर्ण का स्तंभ स्थापित किया है। उस दिन से वह घाट महातीर्थ हो गया, जब से महाप्रभु जी वहां से पार की वह घाट से। नूतन नौका में सवार होकर श्रीमन महाप्रभु चित्रोत्पला नदी को पार किया। चांदनी रात्रि थी, शरद काल का समय था, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी।
भक्त वृंदों के सहित संकीर्तन करते हुए श्री गौर हरि चतुर्द्वार पहुंचे। चतुर्द्वार स्थान हरि संकीर्तन से गूंज उठा। असंख्य लोगों ने यहां आकर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करके जन्म सार्थक किया। राय रामानंद श्री गौर हरि के संग ही हैं। राजा प्रताप रुद्र की भक्ति के बल से श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद यहां तक आ रहा है। ऐसी व्यवस्था है, इतनी दूर आ गए महाप्रभु जी, तब भी जगन्नाथ जी का प्रसाद श्री महाप्रभु जी के लिए आ रहा है। भक्तों सहित श्री गौर हरि ने प्रसाद पाकर विश्राम किया। श्री गौर हरि के संग अगणित लोगों की भीड़ थी। ग्राम छोटा था, इसलिए सबको निवास स्थान नहीं मिल पाया। कोई पथ में, कोई वन में, कोई मठ में, कोई वृक्ष के नीचे, जहां जिसको सुवास मिला उसने वहीं पढ़कर रात्रि व्यतीत करी। अब राधा अंश जिनको कहा जाता है, श्री किशोरी जी के अंश से जो प्रकट हुए, ऐसे श्री गदाधर पंडित, उन गदाधर पंडित की कुछ चर्चा वर्णन कर रहे हैं। बड़ी विचित्र कथा है इनकी। श्री गौरांग महाप्रभु का एक नाम है गदाधर प्राणनाथ। गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गदाधर प्राणनाथ। श्री गदाधर पंडित का श्री गौर विरह अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह वहीं रह गए हैं, महाप्रभु जी लेके नहीं आए हैं। इनकी श्री गौरांगिक निष्ठता की तुलना नहीं की जा सकती किसी से। एक निष्ठ हैं गौरांग महाप्रभु के प्रति। श्री गौर हरि के निषेध करने पर भी ये श्री गौर हरि के संग ही आए हैं, प्रियता के कारण। आपने क्षेत्र संन्यास ले रखा है कि मैं जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं निकलूंगा इसकी परिधि से। जैसे वृंदावन वास का 84 कोस ब्रजमंडल का ये क्षेत्र संन्यास है। यही क्षेत्र संन्यास की शास्त्र विधि है कि जो जिस क्षेत्र का संन्यास लिया गया हो जिसने, उससे बाहर ना निकले। फिर आपने श्री गोपीनाथ की सेवा का भार अपने ऊपर ले रखा है, इसलिए श्री गौर हरि ने इनको बारंबार अपने संग आने का निषेध किया, परंतु ये प्रेम डोरी में बंधे हुए महाप्रभु के संग चले आए हैं। श्रीमन महाप्रभु का जब चित्रोत्पला नदी से पार होकर चतुर्द्वार को चलने का उद्यम हुआ, उस समय भी आप श्री गदाधर को एकांत में बुला करके कहने लगे, गदाधर तुम क्षेत्र संन्यास का त्याग न करो, हमारी इच्छा यही है। परंतु गदाधर इसका कुछ उत्तर न करके नीचा मुख किए श्री गौर हरि के चरणारविंद की ओर ही देखते रहे। इनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। गदाधर श्री हरि गौर हरि से विशेष बातें नहीं करते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। कभी किसी अवसर पर एक दो बात करते थे, अन्यथा प्रेम में पगे ही रहते थे। और जब ये बात करते थे तो गौर हरि को बड़ी प्रेममयी वार्ता लगती थी वे, जब गदाधर पंडित बात करते थे तो, और इन्हें हृदय से लगा लेते थे। बस इसलिए भक्त लोग इन्हें गौर हरि को गदाधर के प्राणनाथ कहते थे। श्री गदाधर जब श्रीमन महाप्रभु की बात का कोई उत्तर न देकर रोने लगे, तो श्री गौर हरि ने भी समझ लिया कि इनका जगन्नाथपुरी जाने का मन नहीं है, ये वापस लौटना नहीं चाहते। शिक्षा गुरु श्री गौर हरि को लोक शिक्षा के लिए कहीं कहीं अपने हृदय को अत्यंत कठोर बनाना पड़ता है, इसलिए आपको निज जन निष्ठुर भी कहते हैं। जो अधिक निकट होता है उसको अधिक डांट पड़ती है, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव होता है निज जन निष्ठुर। कभी कभी जो आएगा, जो दूर रह रहा होगा, उसको तो आओ आओ, बैठो बैठो, कैसे हो, माला पहनाना। लेकिन जो निज है एकदम, और जिसके प्रति गुरुजन एकदम निश्चिंत हैं कि इसके प्रति हम अगर अनुकूल व्यवहार करें या ना करें, इसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो गुरुजन कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि निरपेक्ष है, ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख सकता है। लेकिन वो उसी के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जिनके प्रति उनके हृदय में ये बात होती है कि इसके हृदय में कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है, तो परीक्षा करते हैं, वो उस प्रकार से उसके प्रति व्यवहार करते हैं। निज जन निष्ठुर कहा जाता है महापुरुषों को। श्री गौर हरि की सदा यही चेष्टा रहती है कि भक्त को चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु उसका धर्म न जाए। जिस सिद्धांत पर वो चला है उस सिद्धांत पर चलता रहे। जिस समय श्री गौर हरि श्री वृंदावन को चले, उसी समय आपने गदाधर को बुलाकर कहा, गदाधर
अगर तुमने क्षेत्र संन्यास छोड़ा तो तुम्हारा अधः पतन हो जाएगा। परंतु गदाधर श्री गौरांग के भिन्न और कुछ जानते ही नहीं है। अधः पतन हो कुछ भी हो, आपका संग मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने सरल भाव से यही उत्तर दिया, प्रभु मेरे लिए तो वहीं नीलांचल है जहां आप रहते हो, वहां अचल जगन्नाथ विराजमान है, ये सचल जगन्नाथ आप हो, तो आप जहां वहीं मेरे लिए नीलांचल है। मेरा क्षेत्र संन्यास छूटे तो छूटे, इसका मुझे कुछ भी दुख नहीं है। यह सुनकर गौरहरि मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, किंतु अपने भक्त का धर्म रखने के लिए भक्त वत्सल प्रभु ने फिर यही समझाया, गदाधर तुम श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते हो, यही रह करके प्रभु को लाड़ लड़ाओ। मेरे संग चलने में श्री गोपीनाथ जी की सेवा छूटेगी, जिससे तुम्हारा पतन हो सकता है, महान पाप लगेगा। परंतु इन्होंने फिर भी यही कहा, हे नाथ आपके श्री चरणों के दर्शन से ही मुझे कोटि गोपीनाथ की सेवा का फल मिल जाएगा, मैं तो आपके संग ही चलूंगा। महाप्रभु ने सोच लिया कि अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वापस जाएं। गौरहरि ने देखा गदाधर एकाकी मेरा संग न छोड़ेंगे, आपने तब एक भय दिखाते हुए कहा, गदाधर तुमने मेरे लिए क्षेत्र संन्यास लिया था, अब उसका त्याग करते हो, मेरे को निमित्त बनाकर श्री गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ते हो, इस समय मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। यदि तुम मेरे लिए अच्छा चाहते हो तो यहीं रह करके श्री विग्रह की सेवा करो, गोपीनाथ जी की सेवा करो। गदाधर श्री गौरहरि के वचन सुनकर दुख में भर गए और माननी की भांति सुबक सुबक कर रोने लगे। जैसे कोई मान कर जाता है ना, सुबक सुबक के रोता है, रूठ जाता है, तो ऐसे रोने लगे। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, क्षेत्र संन्यास का त्याग का और श्री गोपीनाथ जी की सेवा त्याग का जो कुछ पाप होगा उसका भागी मैं ही बनूंगा, आप नहीं। यह कहकर आप कुछ प्रणय कोप में फिर कहने लगे, लो मैं आपके संग ही नहीं चलता, मैं तो शची माता के दर्शन करके एकाकी नवद्वीप जा रहा हूं, आपके संग नहीं जा रहा, मैं तो शची माता का दर्शन करने नवद्वीप जा रहा हूं। आप अपने मार्ग चलिए, मैं अपने मार्ग चलता हूं, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते चलता हूं। इससे आपको कोई दोष नहीं, इससे तो आपको दोष नहीं लगेगा ना भाई। आपको दोष तभी लगेगा जब मैं आपके निमित्त आ रहा हूं, मैं आपके निमित्त ही नहीं आ रहा, मैं तो शची माता के निमित्त जा रहा हूं। अब आप अपने मार्ग चलिए, मैं अपने मार्ग चल रहा हूं। ऐसी प्रेम कला हो रही है दोनों में। आगे क्या हुआ सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल